जैसा कर्म वैसा फल। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता था तो पहले लोग ऐसा बोलते थे कि जरूर उन्होंने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसलिए इसके साथ ऐसा इस जन्म में हुआ। लेकिन अगर हम आज के जमाने की करें तो हमें अपने कर्म का फल भी इसी जन्म में मिल जाता है। पहले भगवान लॉग नोट और कलम लेकर सभी के कर्म का हिसाब करते थे, उसी के लिए पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में होता था। लेकिन आज तो इंटरनेट का जमाना है, इसलिए भगवान लैपटॉप लेकर रखते हैं और सभी के कर्म का हिसाब इसी जन्म में करते हैं। ये कहानी भी कर्म के बारे में ही है। हमारा जैसा कर्म वैसा ही फल हमें मिलता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत गरीब परिवार से था। वो अपना स्कूल पढ़ता था और स्कूल के बाद लोगों के घर घर जाकर सामान बेचने का काम करता था। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर जो उसे भी पैसे मिलते थे, उसी में से वो अपने स्कूल की सदस्यता भरता था। ये लड़का हर रोज की तरह एक दिन स्कूल के बाद दोपहर को सामान बेचने के लिए निकला था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने ये तय किया था कि अब जो भी घर सामान बेचेंगे उस घर से पैसे नहीं मांगेंगे। वो एक घर के पास से गुजरता है और बाहर से दरवाजा खटखटाता है। उस घर में से एक लड़की मिलती है और वो दरवाजा खोलती है। इस लड़के ने उससे पानी मांगा। लड़की ने देखा कि ये लड़का बहुत परेशान सा है। वो लड़की अंदर जाती है और सोचती है कि ये लड़का बेचारा न जाने कब से डिस्टेंशियल औरत सामान बेचता होगा, शायद उसे भूख लगी होगी। लड़की ये सब सोच रही थी और वो उसके लिए पानी की जगह पर दूध का टम्बलर लेकर उसे देती है। लड़का बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पीता है और बहुत खुश हो जाता है। वो लगता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लड़का भगवान का अनुसरण करता है। वो अब लड़की से पूछता है कि आप में से कितने पैसे वाले इस दूध के। लड़की ने कहा, मुझसे तुमसे कोई पैसा नहीं मिलता है। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसा कहती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़के ने कहा कि आप इस सामान में से कुछ लेना चाहते हैं। लड़की ने मुझसे कहा कि तुम कुछ मत दो, कुछ नहीं लेना है। लड़के ने कहा कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरी मदद की। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। कुछ ही समय बाद यह लड़का अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया। ये लड़का अब शहर के एक अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर था। सदमे में इस लड़की के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। एक दिन ऐसा आया कि ये लड़की बहुत बीमार हो गई। लड़की को अपने घर वाले उसी अस्पताल में ले जाता है जिस अस्पताल में ये लड़का डॉक्टर था। उस लड़के के पास ये लड़की का मामला आता है। लड़की का पता है तो पता चलता है कि ये तो उसे वही पता है जहाँ पर अपने स्कूल के समय सामान बेचता था। लड़के को अब उस लड़की को देखकर याद आ रहा है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी। जब मैं भूखा था तब उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया था। लड़का उस लड़की का इलाज अच्छे से करता है और उसकी टीम को भी इसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ऐसा बताता है। वो लड़की ठीक हो जाती है। अब बारी थी लड़की के अस्पताल की बिल देने की। वो मन ही मन बोल रही थी कि पता नहीं कितना बिल होगा। वो बहुत चिंताजनक थी क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग ये इलाज का बिल दे पाए। लड़की ने जैसे ही बिल का लिफाफा हाथ में लिया वैसे ही उसने देखा कि उसका जो भी
इलाज हुआ था वो सब लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था कि आपने इलाज का बिल कई साल पहले एक टम्बली दूध से भर दिया है। डॉक्टर तुरंत वहां पहुंच जाता है और ये लड़की उनकी पहचान कर लेती है और वे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉरल, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास घूमकर निश्चित रूप से हमें बार बार कर्म के होश से ही फल मिलता है। हमारा जैसा कर्म होता है वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अच्छी लगी हमारी ये कहानी। धन्यवाद।